जगत दीर्घ महासपना, और फिर जगत क्या है? ये लंबा बड़ा सपना है। अब ध्यान से सुनना, ये भी सिद्धांत पचाने के लिए कठिन है, हजमोला ले लो साथ में। जिस प्रकार से हर स्वप्न में भिन्न भिन्न स्वप्न पुरुष होता है, उसी प्रकार से हर जागृत अवस्था में भिन्न भिन्न जागृत पुरुष होता है। मैं बच्चा, मैं टीनेजर, मैं मिडिल एज, मैं बूढ़ा हूं, क्या वो एक ही है? अलग अलग है, इनका कोई संबंध नहीं है। लेकिन क्या हो जाता है, जैसे ये फूलों की माला, इसमें जो फूल है एक दूसरे से कोई संबंध नहीं इनका, फिर धागे में पिरोया और संबंध प्रस्थापित कर दिए। इसी प्रकार से पहला फूल बचपन का, दूसरा फूल जवानी का, तीसरा फूल मिडिल एज का, चौथा फूल बुढ़ापे का, और धागा क्या है? अखंड चिन्मय तत्व का धागा है। और वहां एक हार बन गया। तो जितने ज्यादा फूल उतना लंबा हार, जितने कम फूल उतना कम हार। कई जगह ये गणपति को पहनाते हैं ना माला, उसमें केवल 3 फूल होते हैं, बाकी धागा ही धागा है। और यदि केवल एक ही फूल हो तो माला नहीं बन सकती। और जो हम मैं करके दुनिया में मटकते भटकते हैं, ये मैं कौन है? ये पूरा भूतकाल का बोझा ढोने वाला गधा। केवल आज के तारीख में अब रहो, आपका मैं उसी क्षण गायब। ये जो मन की कल्पना को हम सत्य मानते हैं, उसी के कारण ये संसार निर्माण होता है। कल्पना को कल्पना मानो और चुप रहो ना। ये जो व्यक्तित्व है कहां से निकला? जैसे ये सूक्ष्मता बढ़ती है ना ज्ञान की, आपको बिल्कुल स्पष्टता हो जाती है। असली जीवन केवल वर्तमान में ही होता है, भूत में भूत चढ़ जाता है। इसीलिए जगत दीर्घ महास्वप्न सोयम अंतः समुत्थितः, और ये संपूर्ण जो सपना है ये मन के अंदर ही है, कहीं नहीं है। देखो ये बात समझ भी इसलिए नहीं आती कि हमने चिंतन कब किया है। उदाहरण से देखो कैसे दुनिया मन से निकलती है। ये आर्किटेक्ट लोग जो होते हैं ना, दूसरे के पैसे से अपनी कल्पना को साकार करने वाले आर्किटेक्ट होते हैं। तो फिर उनको बताया जाता है कि हमको ऐसे मगर ठीक है, फिर वो पहले मन में कल्पना करेंगे। कल्पना करने के बाद उस कल्पना को कागज पर उतारेंगे, रफ स्केच, फिर डायमेंशन ठीक लगा करके फिर उसका 3D प्रेजेंट करेंगे। वहाँ 3D प्रेजेंट हो गया, उसके पश्चात फिर वो जमीन पर जाएंगे और वहाँ फिर धीरे धीरे उसको आकार बनाना शुरू होगा। तो ये पूरा का पूरा मकान कहाँ से आया? उसने कल्पना से ही तो शुरू किया था ना।